बुरा वक्त आता है तो वो लंबा ही खिंचता चला जाता है, या ये कहें कि बुरा वक्त काटे नहीं कटता, एक एक दिन भी एक एक साल की तरह दिखते हैं। यही बात शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर अब लागू हो रही है। पहले किला कोर्ट ने मुंबई ने उनकी जमानत की अर्जी पर यह कहकर फैसला नहीं दिया कि उसे इसका अधिकार नहीं है। मामला सेशन चला गया। अब सेशन कोर्ट में भी आज सुनवाई पूरी हो गई। उम्मीद थी कि फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जज साहब ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कम से कम 5 दिन वो और जेल में रहेंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 5 दिन कोर्ट की छुट्टी है, यानी अब 6 दिन के बाद ही आर्यन की रिहाई के सारे दरवाजे खुलेंगे या बंद होंगे, ये 6 दिन के बाद ही पता चल पाएगा। मन्नत में खुशियों का इंतजार और लंबा हुआ। नहीं आई वो खबर जिसका खान परिवार बेसब्री से कर रहा था इंतजार। आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। अपने पिता की आलीशान रिहाइश मन्नत से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर इसी आर्थर रोड जेल में बंद हैं आर्यन खान। 12 दिन में 36 मिनट की ये दूरी तय नहीं हो पाई है। शाहरुख और उनके परिवार को उम्मीद थी कि गुरुवार को आर्यन को जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। अब शाहरुख और गौरी को आर्यन की रिहाई के लिए 6 दिन और इंतजार करना होगा। मुंबई सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की जिरह तो पूरी हो गई, लेकिन जज ने फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख दिया। 20 तारीख को ऑर्डर पास करने का बात किया हुआ है। आज कोर्ट में सबकी सबमिशंस हुई है, सबके आर्ग्यूमेंट्स हुई है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। एएसजी ने भी काफी कुछ साइटेशन सबमिट किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। उसके अकॉर्डिंग हमारा भी काफी काउंटर सबमिशंस किया हुआ है। अब उसके हिसाब से लेट्स होप के जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए। दरअसल इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि अगर आज आर्यन को बेल नहीं मिलती तो फिर उन्हें 20 तारीख तक जेल में रहना होगा, क्योंकि 15 से 19 अक्टूबर तक कोर्ट में छुट्टी रहेगी। कोर्ट में आज हुई बहस में एनसीबी ने एक बार फिर आर्यन पर गंभीर आरोप लगाए। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने आर्यन पर आरोप लगाया कि वो बड़े लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। एनसीबी का तर्क है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, अरबाज के पास से मिला और दोनों ही इसका इस्तेमाल करने वाले थे। एनसीबी ने आर्यन पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े होने का आरोप भी लगाया। एनसीबी के वकील का कहना है कि एनसीबी को इस पूरे कनेक्शन की तार जोड़नी है। ये मामला प्राथमिक स्तर पर है, इसलिए आर्यन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एनसीबी ने आर्यन खान पर संगीन आरोप लगाए हैं और वो ये आरोप लगा रही है कि इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का एक दूसरे से संबंध है। आर्यन के व्हाट्सएप चैट दिखाकर वो ड्रग्स की सप्लाई में उसके शामिल होने का दावा कर रही है। आर्यन खान के वकील ने एनसीबी के आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया कि अदालत को यह देखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं यह बात कितनी गंभीर है। अमित देसाई ने यह कहा कि आर्यन खान लंबे समय तक विदेश में रहे हैं। अमित देसाई ने आर्यन खान के कम उम्र होने की भी दलील दी। साथ ही साथ यह भी कहा कि आर्यन खान के पास से किसी भी प्रकार का ड्रग्स नहीं मिला है। यह दलील बार बार कोर्ट में दी गई। साथ ही साथ अमित देसाई ने कोर्ट में यह कहा कि आर्यन खान को जमानत देने से इस केस की जांच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को क्रूज पर चढ़ते वक्त एनसीबी ने हिरासत में लिया था। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। पूछताछ के बाद दोनों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पहले एनसीबी की हिरासत में और पिछले 7 दिनों से आर्थर रोड जेल में आर्यन बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक आर्यन को क्वारंटीन सेल में रखा गया था, लेकिन अब
कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें सामान्य सेल में भेज दिया जाएगा। मुंबई के सबसे पॉश इलाके की आलीशान कोठी में रहने वाले आर्यन खान को इस आर्थर रोड जेल की कोठरी में बाकी कैदियों के साथ दिन गुजारना मुश्किल नजर आ रहा है। आर्यन को लेकर पूरा खान परिवार परेशान है, लेकिन शाहरुख खान को अपने इस बेटे की घर वापसी के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 6 दिन यही आर्थर रोड जेल आर्यन खान का ठिकाना होगी। सूरज ओझा और मृत्युंजय सिंह के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभा चुके शाहरुख खान कभी नायक बने तो कभी खलनायक। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी के असली किरदार में उनको इस हद तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा अपने बेटे की वजह से। दरअसल इतने गंभीर आरोप वाले मामलों में कोर्ट बहुत सोच समझकर फैसला लेता है, क्योंकि इसका असर देश की युवा पीढ़ी पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में, खास तौर से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद भारत में ड्रग्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सितंबर में डीआरआई ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन जब्त की थी, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में थी। जुलाई में दिल्ली पुलिस ने 354 किलो हीरोइन पकड़ी है। जून में ही दिल्ली एयरपोर्ट से 19.5 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। मई में चेन्नई से 15 किलो 600 ग्राम हेरोइन और पकड़ी गई है। अप्रैल में श्रीलंका से आने वाली बोट से 337 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। ये वो ड्रग्स हैं जो पकड़ तो ली गई, लेकिन आशंका इस बात की भी है कि ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप देश के भीतर आ चुकी है और ये युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की ओर बढ़ चुकी है। यानी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है। और यही वजह है कि डीआरआई और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में यही एनसीबी बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच घमासान की वजह बनी हुई है। एनसीबी वर्सेस एनसीपी, एनसीपी वर्सेस बीजेपी। राजनीतिक हो चुका है पूरा मामला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है। इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से 2 हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। सिलेक्टिव खबरें लीक करके लोगों को बदनाम करने का काम एनसीबी करती है। सिलेक्टिव खबरें बनाई जाती है, झूठे खबरें प्लान करके खबरें छपाई जाती है। महाराष्ट्र में एनसीबी की कार्रवाई पर सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। ये मामला अब एनसीपी वर्सेस एनसीबी हो गया है। पहले एनसीबी नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान को पकड़ने के मामले में 2 बीजेपी नेताओं की तस्वीरें जारी की थी और एनसीबी पर बड़े आरोप लगाए थे। जितनी मेरी जानकारी है, सबसे मूल बेसिक सवाल है कि भानुशाली और गोसावी किस कैपेसिटी में लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, ये मेरा बेसिक सवाल है। और दूसरा बेसिक सवाल है कि जो सीजर बताया गया वो सारे फोटोग्राफ एनसीबी कार्यालय में उतारे गए कि या प्रोसीजर में सही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा गया कि अपने दामाद पर हुई एनसीबी की कार्रवाई के चलते नवाब मलिक ऐसे आरोप मढ़ रहे हैं। 27 सितंबर को नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत मिल गई, जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के जरिए अब नवाब मलिक ने दोबारा एनसीबी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम शाइस्ता फर्नीचर वाला के पास जो मिला वो मैरिजुआना है। बाकी सारी चीजें ये हर्बल टबैको है। इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं ये रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूँ। सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है एनसीबी, वो तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है। ये बड़ा अचंभव का सवाल है। नवाब मलिक की बात को समझने के लिए पहले आपको ये पूरा मामला समझा दें। 8 जनवरी को एनसीबी ने शिलोंग भेजे जाने वाले 2 पार्सल ट्रेस किए थे। ये पार्सल करण सजलानी के नाम से बुक कराए गए थे। 9 जनवरी को एनसीबी ने करण के घर रेड की।
इस रेड में 200 किलो गांजा बरामद होने का दावा किया गया। 9 जनवरी को इस मामले में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और रामपुर में रेड की गई। इसी दिन नवाब मलिक के दामाद समीर खान के घर भी रेड की गई। 13 जनवरी को समीर खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। समीर खान को धारा 27A के तहत गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जब्त किए गए 200 किलो गांजे की जब केमिकल जांच की गई तो पता चला कि यह हर्बल टोबैको था। नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी ने नियमों का उल्लंघन कर बदनाम करने के लिए जब्त किए गए ड्रग्स की तस्वीरें जारी की और ये सब एक साजिश का हिस्सा है। ये सारी फोटोग्राफ जो उस नंबर से आप लोगों को दिए गए, इस फोटोग्राफ में आप देखिए एक कुर्सी दिख रही है, फ्लोरिंग दिख रहा है। ये मुद्दा हमने कोर्ट में उठाया कि जो सीजर होता है वहां सीजर करके उसे सील किया जाता है और कोर्ट की परमिशन से खोला जाता है। ये तस्वीर साफ बताती है कि ये तस्वीरें एनसीबी के कार्यालय की हैं। शरद पवार ने भी कल एनसीबी पर सवाल उठाया था तो बीजेपी ने इसे लेकर आज पवार पर निशाना साध दिया। शरद पवार जी का बयान न केवल एनसीबी के अफसरों को अपमानित करने वाला बल्कि उनका मनोबल गिराने वाला यह बयान है। महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री और अब तो स्वयं शरद पवार जी भी जिन अफसरों का समर्थन करना चाहिए वह छोड़कर उनका विरोध खुल करके कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप नए नहीं हैं। बेहतर होगा कि जांच एजेंसियों की कमान संभालने वाले ये तय करें कि ऐसे आरोप से एजेंसियों की छवि खराब न हो, वरना लोग इंसाफ के लिए किसका भरोसा करेंगे। और नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत को रद्द कराने के लिए एनसीबी अब हाई कोर्ट में चली गई है। ड्रग्स के काले धंधे को रोकने के लिए एनसीबी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उस पर कोई सवाल न उठे ये तय करना भी उसी की ही जिम्मेदारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।